चलो क्वेश्चन नंबर 17 में दोबारा यहाँ करवाती हूँ। 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू एट प्रीमियम ऑफ 5 ईच पेबल विद अलॉटमेंट पर forfeiture for the non-payment of allotment money of 9 per share including premium. The first and the final call on these shares at 3 per share were not made. The forfeiture shares were issued at 12 per share fully paid. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 शेयर्स हमने इशू किए थे, 10 का एक था जो कि 5 रुपये प्रीमियम पे था, जिसपे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, सिर्फ हमें अलाउटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई जो जिसपे प्रीमियम था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हुई ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की थी, तो 10 रुपये में 3 रुपये गए तो कितने बचे? 7। तो इसका आंसर ये है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, यहाँ आ गया। फिर हमने उसको रीइशू कर दिया 12 पे, 10 का शेयर था, 12 पे इशू किया तो 2 रुपये हमें क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। ठीक है, और फिर मैंने आपको बोला है चाहे यहाँ पे फॉरफीचर हो या ना हो, हमने ये एंट्री करनी ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं है फॉरफीचर, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 150। इसको सीधे कहाँ डाल देंगे हम? कैपिटल रिजर्व में। अब सेम, और आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों ने फॉर्मेट भी बनाना है और नरेशन भी लिखनी है अपनी, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 17 का सेकेंड पार्ट। 1000 शेयर्स इशू किए, 10 का एक था और इसको एट पार्ट पे किया, मीन्स 10 का शेयर 10 में ही बेचा, ना डिस्काउंट पे ना प्रीमियम पे। ठीक है, और फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, और इन शेयरों को फिर 8 रुपये में दोबारा से री इशू कर दिया फुली पेड अप पे। ये तो बहुत आसान है सेकेंड वाला, इतने क्वेश्चंस किए हैं तो ये तो अब आपको आ ही गए होंगे बेटा। इस प्रकार के एक एक नंबर में आएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट किसकी होती है? फाइनल कॉल, और जिसकी पेमेंट हो जाती है उसको फॉरफीचर लिखते हैं। फिर उसको रीइशू कर दिया, 8 में कर दिया फुली पेड अप, 10 का था। ठीक है, और फिर इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 19 और 20 3 क्वेश्चन बचे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। अरिस्ट नेमी लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। द अमाउंट was payable as following on application allotment 10 on first call 4 and the balance as and when required. The company made both call, कंपनी ने दोनों कॉल्स की। ठीक है, the application allotment money was duly received, जिस पे ठीक है, लेकिन एक शेयर होल्डर था holding 200 shares failed to pay both calls and his shares were forfeiture. They were later on reissued at 14 per share. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी मैंने शुरू से किया है, और आपने फॉर्मेट भी बनाना है और आपने क्या करना है? नरेशन भी लिखनी है। ठीक है, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख, फिर उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। फिर इस बार जो प्रीमियम का था वो फर्स्ट कॉल पे दिया गया था, और हमेशा प्रीमियम की एंट्री कहाँ होती है? ड्यू पे होती है। ठीक है, कब? जब एप्लीकेशन का टाइम हो तब ट्रांसफ़र के टाइम पे की जाती है प्रीमियम की एंट्री, और जब अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, एप्लीकेशन ना हो, तब ड्यू के टाइम पे की जाती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, उसके बाद बैंक के अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें लिखा था कि एक शेयर होल्डर, उसने पैसे ही नहीं दिए, 2000 लिया था उसने, है ना, तो ये आ गया 2000 मल्टीप्लाई बाई 4, 8000 आ गया। 80,000 को 8000 में माइनस करेंगे तो 72,000। उसका फर्स्ट कॉल आया, फिर फाइनल कॉल आई, सॉरी फर्स्ट कॉल तो ऊपर आ गई। अब फाइनल कॉल हुई, 20,000 गुना 8, 16,000, इसमें भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद
उसके बाद हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री की हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर्स। ठीक है, ये आ गया 20,000 था नॉन पेमेंट ऑफ द बोथ कॉल्स। ठीक है, और इसमें प्रीमियम के पैसे नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे थे ना, प्रीमियम के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उसकी एंट्री भी की गई। ठीक है, उसके बाद इसको री इशू कर दिया, 14 में किया। ठीक है, और था कितने में ये कितने का था, ये 20 का। कितने का था, ये देखो 20 का था ये, तब 14 पे री इशू किया, तो इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया 6 रुपये का, 12,000 आ गया। पहला फॉरफीचर हमारा 20,000 था, फिर आया 12,000, माइनस किया और ये आया 8,000। बैंक अकाउंट आप लोगों को आता बनाने, जैसे लेज़र बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है। मैंने क्या इस क्वेश्चन का शायद बैलेंस शीट भी बनाई है, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट सिखाई है, ये वो है, वर्टिकल है, और इस तरीके से आपको ये समझ में नहीं आएगी, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगी, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत फिगर आउट करके आना कि मैम ने बनाई कैसी है, आ जाएगी समझ में अगर आपको हॉरिजॉन्टल वाली आती होगी। ठीक है, आपने ऐसी ही बैलेंस शीट बनानी है एग्ज़ाम में, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 आपने देख लिया क्या है, ध्यान से देख लिया, ये अब आप खुद करेंगे 19वां क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से इसको पोज कीजिए, ध्यान से कीजिए। ठीक है, मैं इसको नहीं समझा रही, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आप बार बार देख लीजिए, पॉज कर करके, आंसर मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आप खुद देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन अब नहीं ना, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए फिर आपसे नहीं होंगे। ठीक है, मैंने ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं समझाए, मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है, करोगे तो गलतियाँ भी होंगी, गलतियाँ देखनी कहाँ से अगर आंसर ही नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, समझाया नहीं है और ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। बाकी चैप्टर्स की भी मैं धीरे धीरे बना दूँगी, पर आपके ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए पेपर में, बुक कॉपी में। ठीक है, चेक हो गई कॉपी।